हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गरिमा नटखट किड्स। मैं हूँ गरिमा। आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर बच्चे ज़िद कर रहे हों और पढ़ाई ना कर रहे हों तो आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूँगी। जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं उनको इस वक्त जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने में लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। डिसेबिलिटी वही, क्योंकि वो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, और इस हाइपर एक्टिविटी की वजह से उनकी लर्निंग डिसेबल हो जाती है। इस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए इस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर आपका नॉर्मल बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है तो आप सबसे पहले उसकी जो पढ़ाई की शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से कीजिए कि बच्चा अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय करके पढ़े। एंजॉय करना कैसे करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि बच्चे को सिर्फ वाइट पेपर दीजिए और उस वाइट पेपर पर आप उसे कुछ भी बनाने दीजिए जो उसका मन करे शुरुआत में। मैं ऐसा प्री से केजी क्लास फर्स्ट क्लास तक के बच्चों के लिए कह रही हूँ, अडल्ट बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, या आपके 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ कि वो वाइट पेपर लेकर पढ़ाई करें। लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो अभी प्री से केजी तक के हैं, जो पढ़ाई में नहीं अपना ध्यान लगा पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपको ये काम करना चाहिए कि डेली आपको उसको वाइट पेपर देना है। वाइट पेपर, कलर्स उसको आप दे दीजिए। वो जो कुछ करना चाहे उसे करने दीजिए। किसी चीज़ के लिए उसे रोक टोक मत करिए, क्योंकि जब आप रोकेंगे तो वो उस चीज़ को करने से मना कर देगा। आपका रोकना उसके लिए पढ़ाई से ध्यान हटाना होता है। कोशिश कीजिए कि आप उसे एक खेल के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करिए। एडीएचडी बच्चों में भी मैं इसी तरीके से अपने बेटे के लिए यही काम करती हूँ। मैं उसे वाइट पेपर देती हूँ, वो जितनी देर जो काम करना चाहे, क्योंकि इन तरह के बच्चे क्या करते हैं कि अपनी सोच के हिसाब से काम करते हैं। ये ज़्यादातर भावनाओं में बहकर काम करते हैं। इनमें सोच जो होती है वो किसी भी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर, जैसे नोबिता, डोरेमोन या इस तरीके के कार्टून को वो सोचते हैं कि ये हमारे जैसे ही हैं। ये इस चीज़ को ध्यान नहीं लगाते हैं कि ये कार्टून है, कि ये एनिमेशन सीरीज़ है, या ये इसे अपने माध्यम से ये सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही हैं। तो मेरे बेटे को तो सबसे ज़्यादा जो गेम देखता है वो सोनिक का होता है। सोनिक मैं तो देखा नहीं आज तक, लेकिन उसमें वो बताता रहता है कि फॉक्स है, टू टेल्स है, इस तरीके की चीज़ें। तो मैं उससे यही कहती हूँ कि अब आप इसकी पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बनाकर आप इसको ड्रॉ करके मुझे बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें वो करके बताता है। फिर धीरे धीरे मैं उसे वर्क देना शुरू करती हूँ तो वो खुश होकर उस वर्क को करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है, पढ़ने नहीं बैठ रहा है, तो उसके पीछे मत पड़िए। उसे समझाने के लिए आपको पहले उसे खेल में लगाना चाहिए। खेल किस तरीके का? जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। आप उसे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। आप उसे कागज़ दे दीजिए, आप उसे शीट दे दीजिए, आप उसे कॉपी दे दीजिए, चाहे वो 2 कॉपी ख़राब करे, चाहे वो 3 कॉपी ख़राब करे, पर उसे दीजिए, उसे लिखने दीजिए, उसे सोचने दीजिए कि मुझे इस पे क्या करना है। धीरे धीरे वो कोशिश करेगा, वो आगे बढ़ेगा और उसे उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा और वो उसे करने की कोशिश शुरू कर देगा। तब देखिएगा कि आप ही कहेंगे कि पहले ये नहीं लिखता था और अब ये लिखने लगा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर बच्चा ज़िद कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, उसे थोड़ा सोचने दीजिए। ज़बरदस्ती उसके हाथ में पेंसिल मत पकड़ाइए। शुरू-शुरू में कभी भी बच्चों को पेंसिल नहीं पकड़ानी चाहिए, उन्हें कलर्स देने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो त्वचा होती है बहुत ज़्यादा नाज़ुक होती है और उसकी वजह से जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो उस चीज़ को छूने से डरते हैं। तो आप उसे अगर कलर्स पकड़ाएंगे, क्रियॉन्स कलर्स पकड़ाएंगे, तो उसे खुश होकर पकड़ेगा, उसे कलर करेगा। आप इसको एक पिक्चर भी बनाकर दे सकते हैं और उसे ये कह सकते हैं कि आप इस पिक्चर्स को भरिए। वो ना भरे कोई बात नहीं, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी जो भी लाइंस बनाए उसे बनाने दीजिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को अप्रिशिएट करिए, उसको रेनफोर्समेंट दीजिए, गुड रिवार्ड दीजिए, और साथ ही साथ उसे कुछ देकर कि आपने आज बहुत अच्छा किया है, वेल डन, तो बच्चा बहुत
अच्छे से उसे करने की कोशिश करेगा। अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मोटिवेट हो आप, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।